सो ये 3 पार्टिकल है एंड दे आर मूविंग इन सच ए वे, ये हमेशा इधर मूव कर रहा है, बी को देख रहा और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। b is always moving, b is always moving towards c. This is very famous sound. ये भी कांस्टेंट स्पीड v से, बट वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट। c is moving towards a with constant speed v. A is always aiming B, B aiming C, and C always aiming A. Initial distance is L. तो ये मैंने कहा था कितने टाइम में वो मीट करेगा। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया था लास्ट लेक्चर में, या किसी को डाउट है? इसको मैंने 2 तरीके से किया था और कहा था HC वर्मा में सॉल्व एग्जांपल में है, दोनों तरीका है। बच्चों इसके मोशंस को थोड़ा एनालाइज करते हैं। बी सी की तरफ जाए तो बी थोड़ा आगे बढ़ेगा, बी का मोशंस कहीं ऐसा होगा। अब ए का अभी वेलोसिटी ऐसा है, जैसे बी थोड़ा इधर हो गया तो इसका भी डायरेक्शन चेंज होगा, तो ए विल गो लाइक दिस, सी विल गो लाइक दिस। किसी इंस्टेंट पे ए यहां होगा, बी यहां होगा, सी यहां होगा। तीनों का स्पीड इक्वल है, सेम वे में मूव कर रहा है। सो तीनों के बीच का डिस्टेंस हर मोमेंट पे इक्वल होगा, बिकॉज इनिशियली इक्वल है। अब जो भी डिस्टेंस है आर, ये भी आर, ये भी आर, इस मोमेंट पे अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए, किस डायरेक्शन होगा, तो इसका इधर बी के डायरेक्शन होगा, इसका किधर होगा, इधर होगा, इसका किधर होगा, इधर। डायरेक्शन चेंज हो रहा है और फाइनली ऐसे करते 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 फाइनली सेंट्रोइड पे मीट करेगा। मेथड 1 हमने डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। मैं ए के रेस्पेक्ट में बी के मोशंस को देखते हैं, तो बी का जो मोशन है ए के रेस्पेक्ट में दिखेगा, इसका अभी वेलोसिटी है v cos 60 और इस डायरेक्शन में v sin 60। सो ए को क्या दिखेगा, बी दिखेगा इस डायरेक्शन में आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है, v cos 60, और इसका खुद का वेलोसिटी है तो माइनस करते हैं तो प्लस v हो जाएगा। आई होप कि इतना समझ में आ रहा होगा। टुवर्ड्स ए, और कितना दिखेगा, v sin 60 परपेंडिकुलर टू ए। ए को दिखेगा ऐसा। तो अगर मैं पूछूं ए को अपने तरफ किस वेलोसिटी से आते दिखेगा, तो ये मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस किस रेट से कम हो रहा है, तो ये कहोगे ये तो अभी है सर, नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट पे फिर से ए बी के लॉन्ग दोनों पॉइंट पार्टिकल को मिला दो, उसके अलॉन्ग अभी भी इसका v इधर और इसका v का कंपोनेंट। सो एट एवरी मोमेंट velocity of b with respect to a along
line joining AB is equal to a long line joining this, that is V by 2 plus V, that is equal to 3V by 2. So T is equal to 0 पे ये सिचुएशन है when the two will meet, L distance 0 हो गया. So time when they will meet, that is equal to L distance चलना है 3V by 2, so 2L by 3V. बच्चों ये सवाल बहुत ट्रिकी सवाल है, नीट के लिए इम्पोर्टेंट होगा, है ना? तो ये तुम याद कर लो, एज इट इज आ सकता है, कभी टफ पूछा जाए. तो आई होप कि इसमें सवाल में आपको डाउट नहीं होगा, मैंने दोबारा बता दिया. रोहित, कोई डाउट? मेथड 2 भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तुम देख लेना खुद से. हाँ, फिर हमने दूसरा केस लिया था, अगर नीट वाले को मन किया कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ये 4 पार्टिकल दे दिया और अब पूछ दिया कि A is moving towards B, B is moving towards C, C is moving towards D, same way. तो अगर मैं पूछूं कि इसके रेस्पेक्ट में इसको देखो, तो इसका तो वेलोसिटी इधर तो है ही नहीं कोई कंपोनेंट, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A along line AB? Simply कहोगे V. So how much time it will take? L upon V. अब मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं, जो शायद मैं बताना वाला था और उस दिन नहीं बता पाया, मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था, पावर चली गई थी या क्या था. A, B, C, D, E, F. यहां भी ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है. एंड नाउ मैंने कभी बताया होगा कि ये एंगल कितना होता है, दिस एंगल इज, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता है, और इस केस में थीटा कितना है, पाई बाय 6, बिकॉज ये थीटा कितना है 2 पाई अपॉन, सॉरी ये पाई बाय 3 है, 2 पाई अपॉन 6 ट्रायंगल्स बनेंगे. ए के रेस्पेक्ट में बी को देखो, तो ए का वेलोसिटी v इधर और इसका v का देखो कंपोनेंट इधर है, दूर जा रहा है. So velocity of B with respect to A along line AB, इसका V इधर और इसका भी V by 2 इधर, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V minus V by 2. इस वेलोसिटी से नजदीक आ रहा है, so V by 2. अगर इसका लेंथ, साइड लेंथ L है, so time will be L upon V by 2, 2L by V. प्रिया पाटिल, समझ में आया? सो रिलेटिव मोशंस में हमने मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया. आप जो करना है डिफरेंट टाइप्स के सम्स ही करने हैं, तो तुम लोग बुकलेट सीट कंप्लीट करना, फिर उसके डाउट सेशन ले लूंगा, ठीक है? एक सवाल और कराता हूं, जो थोड़ा टफ है, इंजीनियरिंग के लिए है, बट तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है.
जो दो टावर है, एक बॉल को ऐसे थ्रो किया v1 स्पीड से, ऐसे थ्रो किया हॉरिजॉन्टली v1 स्पीड से, दूसरे बॉल को लेट्स v2 स्पीड से थ्रो किया एंड 37 डिग्री पे। v2 इज इक्वल टू, ले रहा हूं मैं सपोज 25 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस ले रहा हूं कुछ 50 मीटर, और ये डिस्टेंस कुछ ले लेता हूं 30 मीटर। मैंने ऐसे ले लिया है। अब देखो इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन ऐसा होगा, इसका मोशन ऐसा होगा, तो ये दोनों कोलाइड करें, द टू पार्टिकल कोलाइड, उसके लिए v1 क्या होना चाहिए, और अगर कोलाइड किया तो वो कितने टाइम पे कोलाइड करेगा। ये बड़ा अच्छा सवाल होगा, तो लिख लो। दो पार्टिकल मूव कर रहा है, दोनों का कुछ पोजीशन वेक्टर है, कुछ है, और वो दोनों ड्यूरिंग कोर्स कोलाइड करेगा क्या, कोलिजन्स के लिए क्या होगा, क्या कंडीशन होगा, ये हम लोग आज इस सवाल से सीखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी, ये कुछ पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसका कुछ वेलोसिटी है इधर, सपोज वी बी, इसका कुछ वेलोसिटी है वी ए, और ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कहीं कोलाइड करे, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मैं इसको रिलेटिव मोशन से देखता हूं, इसको मैं ए में बैठ के बी को मोशन को देखता हूं। वेलोसिटी ऑफ बी, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या लिखोगे, वीबी और माइनस वी। अगर ये इसका और इसका, ये और ये वेक्टर है वीबी और ये माइनस बी, इन दोनों का समेशन है वीबी। अगर ये रिजल्टेंट इधर हो जाए, अगर ये रिजल्टेंट इधर हो जाए, किधर, आर बी ए के लॉन्ग, इफ वीबी माइनस वी ए is along position vector of b with respect to a, मतलब इसको दिखे कि ये इधर आ रहा है, then
there will be collision. मतलब along this, that means VBA minus VA जो होना चाहिए, this should be parallel to RBA. मतलब ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो गया, then there will be collision. और मैं कह रहा हूं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू a जो है वो 0 है, तब ये केस लेंगे. अगर एक्सेशन होगा तब तो फिर अलग होगा, वेलोसिटी चेंज होगा. सो दिस इज द थ्योरी. सो अगर दो पार्टिकल मूव कर रहा है, ए और बी दोनों मूव कर रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी को स्टडी करेंगे, कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी देखेंगे. अगर वो इसी लाइन के लॉन्ग हो गया, दैट मींस दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर अगर पैरेलल हो गया तो कहेंगे कोलिजन होगा. और पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होता है? अगर ए वेक्टर and b vectors are parallel, तो हमने कंडीशन बताया था a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to a3 by b3. a1 क्या था? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. b1 क्या था? b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. वेक्टर देख के डर तो नहीं गए? Find V1 for which the two projectile will दोनों भी डाल दो. The two projectile will collide. Assume motion of the two projectile is in same vertical plane. नहीं तो कहोगे सर एक को इधर थ्रो किया, एक को इधर थ्रो किया, अलग प्लेन में नहीं है. तो मैं इसको क्या मान लेता हूं? इसको मान लेता हूं दिस इज, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस. इसी को ओरिजिन मान लिया. सो एक्स वाई प्लेन में मोशन है. सबसे पहला, सपोज दिस प्रोजेक्टाइल इज ए, दिस प्रोजेक्टाइल इज बी. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए? कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, पोजीशन वेक्टर लिखना कौन सी बड़ी बात है, ये वेक्टर है. अगर मैंने ये 30 लिया तो दिस इज 30 और ये 50. सो दैट इज इक्वल टू 30 माइनस ए कैप और 50 आई कैप. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए? कहोगे सर VB माइनस VA. VB कितना है? V1 कितना, सॉरी V2 25 cos 37 25 cos 37 माइनस i कैप प्लस 25 sin 37 j कैप माइनस V1 i कैप. V1 नहीं दिया हो, ये निकालना है. दिस इज इक्वल टू
25 cos 37 plus V1 minus I cap plus 25 sin 37 J cap. What is the acceleration of B with respect to A? G minus J cap minus G minus J cap. That is equal to 0. बच्चों एक सवाल ये भी आता है कि एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल के मोशंस को देखो तो उसका एक्सेलेरेशन 0 दिखेगा, कुछ वेलोसिटी दिखेगा। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है नीट वाले के लिए, ये लिख लेना, शायद मैंने क्लास में नहीं बोला हूं। मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल with respect to other projectile will be a straight line, will be in a straight line as acceleration. क्यों स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। सो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा रिलेटिव। तो एक पॉइंट मैंने बताया अभी, क्या बताया? एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल के मोशंस को देखोगे तो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी कांस्टेंट दिखेगा। मुझे कोई दिखे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, तो वो पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ऋतुजा, क्या ये स्टेटमेंट क्लियर? यस सर। चलो, बहुत अच्छी आवाज थी, कॉन्फिडेंस दिखा। अमोल ने भी कहा क्लियर है। सो ये स्टेटमेंट सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। मोशन ऑफ a projectile with respect to other projectile will be in a straight line, या path of other projectile with respect to one projectile will be a straight line path. सर्कल नहीं होगा, पैराबोला नहीं होगा, इलिप्स नहीं होगा, हाइपरबोला नहीं होगा, a straight line होगा। क्यों होगा? Because relative acceleration 0 है। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई मूव कर रहा है तो वो पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा। चलो, तो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। अब यहां से बैठ के देख रहा है कि v का वेलोसिटी कितना है। v का वेलोसिटी ऐसा है, पोजीशन वेक्टर ये है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी इधर हो गया इसी डायरेक्शन में, है ना, तो कोलिजन होगा। तो क्या लिखूंगा? फॉर कोलिजन of the two projectile velocity of b with respect to a should be parallel to position vector of b with respect to a। इसका मतलब पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होता था? आई का कोएफिशिएंट इधर, आई का कोएफिशिएंट इधर का रेशियो, जे का कोएफिशिएंट इधर, जे का कोएफिशिएंट इधर। So this implies what we can write,
25 cos 37 प्लस v1, ये माइनस आई कैप यहां प्लस है, यहां माइनस लिख लेता हूं, अपॉन 50 इक्वल टू 25 sin 37 अपॉन, यहां पे देखो -30 है तो -30। इसको और भी तरीके से लिखेंगे, मैंने ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखा। सो इससे सॉल्व करके कौन बताएगा कि v1 का कुछ वैल्यू आ रहा है क्या? तो इसको समझने के लिए मैं ऐसे एक दूसरा भी एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, सॉरी दूसरा मेथड भी बता रहा हूं कि तुमने इसको ऐसे थ्रो किया v2 से 37 डिग्री पे, और इसको v1 से थ्रो किया इसको, तो रिलेटिव देखेंगे तो इसका वेलोसिटी v का, v1 इधर तो ये -v1 इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी है, ये देखेगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये किधर होना चाहिए? मैं लैंग्वेज में भी यही बोल रहा था, इसके डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए। मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट इधर है, मतलब रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है? ये 5, तो रिजल्टेंट कितना बना रहा है एंगल? tan 5। tan 5 क्या होना चाहिए? 30/50। लेकिन इसका देखते हैं, इसका कंपोनेंट tan 5 का क्या होता है? y डायरेक्शन का डिवाइड बाय x डायरेक्शन का। तो ये v2 को रिजॉल्व कर लेंगे तो जाएगा v2 sin 37 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना है? v2 cos 37 प्लस v1। शायद ये कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया हो। 3/5 इक्वल टू v2 इज 25 इंटू 3/5 अपॉन 25 इंटू 4/5 प्लस v1, है ना? ये आ गया 15 अपॉन 20 प्लस v1 दैट इज इक्वल टू 3/5। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो मैंने हिंट दिया, बाद में तुम जितना सोच सकते हो, बट मेडिकल के लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा ये। हमने कैलकुलस पढ़ाया, बट कहोगे सर कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस तो आपने लिया ही नहीं। एक आध शुरुआत में लिया था, उसके बाद नहीं लिया, हमने छोड़ दिया कि तुम खुद से करो। लेकिन एक बार फॉर्मली फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुआ होगा। मैंने डाउट्स बीच में लिए थे, प्रिया पाटिल के बहुत सारे डाउट्स थे, बीच बीच में मैंने लिया था, बट एक बार फॉर्मली मैं कैलकुलस बेस्ड सम भी कर लेता हूं। तो बच्चों अब बुकलेट से ढूंढ ढूंढ के जो कैलकुलस बेस्ड सम होगा कर लेना, या मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, कहां कहां से कौन कौन सा सम है। और अब तुम बुकलेट के कोई भी सवाल कर सकते हो समझाना। हमने एप्लीकेशंस का थोड़ा सा हिंट दे दिया था जब हम कैलकुलस पढ़ा रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, काइनेमेटिक्स का एप्लीकेशन। क्वेश्चन एक्स में दिया रहेगा या आर में दिया रहेगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में अगर मोशन हो रहा है तो सिर्फ एक्स एक्सिस दिया रहेगा, एक्स वाई भी दिया रहेगा, दोनों दिया जा सकता है।
x हो या r वेक्टर हो, वन डायमेंशन तो सिंपली x रहेगा। अगर पोजीशन दिया हुआ है और तुम्हें निकालना है वेलोसिटी, तुम कहोगे सर मुझे पता है वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt, ये एक्स एक्सिस का वेलोसिटी, या जनरल वेलोसिटी लिखेंगे dr अपॉन dt। मैंने दोनों लिए, x है तो dx बाई dt, r है तो dr बाई dt। तो पोजीशन दिया हुआ वेलोसिटी निकालना है, तो क्या किया तुमने यहां से, ये फ्लो चार्ट बना लेना, डिफरेंशिएट कर दिया। अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी इज गिवन और एक्सीलरेशन निकालना है, वेलोसिटी इज गिवन, एक्सेलेरेशन निकालना है, एक्सेलेरेशन तुम्हें पता है क्या होता है, dv अपॉन dt। सो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ये मैं ऐसे फ्लो चार्ट इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे पूछते हैं सर कब डिफरेंशिएट करना होता है और कब इंटीग्रेट करना होता है, ये पता ही नहीं चलता। इसके लिए मैं ये बता रहा हूं कि वेलोसिटी, पोजीशन इज गिवन, वेलोसिटी पूछा है, क्या करेंगे डिफरेंशिएट। वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन पूछा है, क्या करेंगे डिफरेंशिएट। पोजीशन दिया हुआ, एक्सेलेरेशन पूछा है, एक बार दो बार डिफरेंशिएट करना। अब मैं बताता हूं, v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, dx को लिख सकते हैं v dt। dx क्या बोलेंगे, dx इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो क्या करेंगे इंटीग्रेट। सो dx इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt का इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा निकालना है, वेलोसिटी गिवन है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी दिया हुआ है, पोजीशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इंटीग्रेट। मतलब ऊपर से नीचे आना है डिफरेंशिएट, नीचे से ऊपर जाना है इंटीग्रेट। सिमिलरली a इक्वल टू होता है dv बाई dt, सो dv इक्वल टू हो जाएगा a dt, dv इज अ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, कितना हो जाएगा a इंटू dt। हमें टोटल चेंज निकालना है, किसी एक टाइम का दिया हुआ दूसरे टाइम पे पूछा है, व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेट। सो अगर एक्सेलेरेशन इज गिवन, वेलोसिटी निकालना है, इंटीग्रेट। ये फ्लो चार्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा, दिमाग में बैठा लो। तो ये फ्लो चार्ट मिटा दो, सर रुको सर, तो मिटा दिया मैं तो, कुछ नहीं है। पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, इधर से इधर डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, नीचे से ऊपर इंटीग्रेट इंटीग्रेट। अब करना क्या है, मैं एक सवाल ले रहा हूं, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। मैं पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी, -4,
at any time t, कैलकुलस में हमने एप्लीकेशंस में बता दिया था और वहां प्रॉमिस भी किया था कि एक बार और बता दूंगा, वहां नहीं जिसको समझ में आया था। वेलोसिटी एट एनी टाइम t 60 minus 4. 60 minus 4 है ना। अगर मैं पूछूं वेलोसिटी एट t is equal to 1 second, 2 meter per second. 2 meter per second. वेलोसिटी एट t is equal to 1 second, तो ये 1 फुट कर दोगे। इसको ऐसे लिखते हैं dx by dt at t is equal to 2 second, 6 into 1 sorry 1 second। सबने सही सही बता दिया। मैं पूछूं व्हाट इज द एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो कहोगे dv by dt, v निकाल चुके हो, dy by dt of 60 minus 4 that is equal to 6। अब ये सवाल मैंने लिया है तो एक चीज पूछता हूं मैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन t is equal to 0 to t is equal to 1 second। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा कर रहा है, कितने बच्चे अभी काइनेमेटिक्स में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है काइनेमेटिक्स। और ये नीट लेवल का सवाल होगा जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट t is equal to 0 to t is equal to 1 second। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। 1 सेकेंड हो जाएगा 3 into 1 minus 4 into 1 plus 5 minus 0 minus 0 plus 5। minus 6. minus 6 minus 1 ना Sir, answer minus 1. minus 1 इज द आंसर। सही है, प्रिया पाटिल ने बता दी सही है। डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट -1 हुआ है। तुम ऐसे देखोगे तो देखोगे t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 5 पे है और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो x इज इक्वल टू 4 पे है। कहोगे सर ये इधर कैसे आया, तुम देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, t इक्वल 0 पे वेलोसिटी -4, ये इधर आ रहा है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है -4, इधर आ रहा है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है +2, इधर जा रहा है। मतलब बीच में वेलोसिटी 0 हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन कौन बताएगा, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी becomes 0। मैं किससे पूछूंगा, रुको मैं पूछूंगा, वो बताएगा। वेदांत पाटिल। Hello, yes sir. Find time when velocity becomes 0। Okay sir. गणपति वेदांत पाटिल ने सही आंसर बताया 2/3। और तीसरा सवाल, तीसरा बच्चों इनाम वाला सवाल है।
जिस दिन ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा उस दिन मेरे से चॉकलेट मांग लेना, जो जो इसका आंसर देगा थर्ड का, ठीक है? प्रॉमिस, मैं कभी कभी खिलाते रहता हूँ बच्चों को अच्छे आंसर देने पे। तो दिस इज चैलेंज कि कौन कौन बच्चे आंसर करते हैं। फाइंड डिस्टेंस traveled by the particle in t is equal to 0 to t equal to 1 second. Find distance traveled. दिया परदेसी भी आंसर की। सो टाइम हो गया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स किए हैं, देखते हैं कि कितने बच्चों का किसका किसका सही है। कौन कौन आंसर कर किया अभी तक मैं बताता हूँ। रुद्राक्ष ने आंसर किया, लोकेश आंसर किया, पल्लवी, रुद्राक्ष, अच्छा रुद्राक्ष ने 2 बार आंसर किया, नहीं सेम ही आंसर है। वैभव, ओंकार, जानवी, शरण्या, वेदांत पाटिल, दिया परदेसी, बस इतने लोग पार्टिसिपेट किए हैं। तो देखो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने बताया नेगेटिव है, दैट्स व्हाई इट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और मूव करते करते कहीं 0 हुआ होगा। 0 कब हुआ है वेलोसिटी? तुम ही लोगों ने कहा 2/3 सेकंड पे, मतलब पहले 0 है, 0 के बाद फिर पॉजिटिव हो गया, 1 सेकंड पे 2 हो गया है, मतलब ये ऐसे गया है, कहीं गया और फिर वापस ऐसे आया, क्योंकि फिर वेलोसिटी पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट तो ये 1 कर दिया, -1। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल? सो दिस प्लस दिस। सो ये है कहां, मतलब ये कौन सा टाइम है? ये है t इक्वल टू 2/3। दैट मींस t इक्वल टू 2/3 पे x क्या है? वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2/3 प्लस 5। सो ये क्वांटिटी आ जाएगी, एक 3 चला जाएगा, 4/3 और माइनस 8/3 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू -4/3 प्लस 5। मतलब 5 से 4/3 इधर गया, मतलब ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये क्या है? 5 माइनस 4/3, मतलब ये डिस्टेंस 4/3 है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं है। 4/3 माइनस 1, 8/3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 5/3। सो इसका आंसर हो जाएगा 5/3 इज द डिस्टेंस ट्रेवल। किसी ने भी सही नहीं किया है।
ये 3 सवाल में कम से कम 1 सवाल 2 सवाल तो होना चाहिए। गौरी बताइए सर बोर्ड इज नॉट क्लियर। अभी देखो क्लियर हुआ क्या? बच्चों ये सारे सवाल में तुम्हें कंफर्टेबल फील करना चाहिए बिकॉज तुमने कैलकुलस बड़ा अच्छे से सीखा है और ये तो बहुत ही आसान सा है। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू dv by dt। v को डिफरेंशिएट करना 6t minus 2। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, t इक्वल टू 1 सेकंड में पुट पूछा हो तो पहले 1 सेकंड पुट कर देंगे, तब तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगा v, वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं, पहले वैल्यू नहीं पुट करना, फर्स्ट डिफरेंशिएट एंड देन पुट द वैल्यू। So acceleration at t is equal to 1 second, that is equal to 6 into 1 minus 2, that is equal to 4. Displacement in t is equal to 0 to 2 second. Displacement में क्या होता है, ये v velocity है, not a speed। v dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक पूछा है, 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड। 3t square minus 2t plus 1 into dt 0 से 2। लिमिट के बारे में ज्यादा मत सोचो, ये इंटीग्रेट कर लो। 3t स्क्वायर का tq by 3 minus 2t स्क्वायर by 2 plus t 0 से 2। tq minus t स्क्वायर plus t 0 से 2। पहले 2 पुट कर दोगे, 2q minus 2 स्क्वायर plus 2 minus 0 0 0। तो ये 8 minus 4, 4 plus 2 6, 6 योर आंसर। कितने बच्चों ने किया 6? मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? प्रिया पाटिल ने 6 बताई, बस एक ही बच्चा ने 6 बताया। तो ये अभी बताया बड़ा सिंपल सिंपल सा था, मैंने एक सवाल लिया, एक दो। कभी कभी एक्सेलरेशन जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं, ऐसे पहले लिख लेता हूं, a को dv by dt में लिखते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चेन रूल से, dv by dx into dx by dt। ये फॉर्मूला मैंने बताया है पहले, dx by dt v हो गया
ये 2 सवाल हमने दिया है। तो पहला सवाल करते हैं, टाइम इज अप। देखना ए, क्या ए कांस्टेंट है क्या? कहोगे नहीं सर, ए कांस्टेंट नहीं है। क्या मैं यहां पे इस सवाल के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? कहोगे नहीं, यहां पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज दिस इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेशन, दिस इज वेरिएबल। कहोगे सर आप क्या करें? तो वेरिएबल है तो हम बेसिक से जाएंगे। व्हाट इज बेसिक? a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, सो dv इज इक्वल टू a dt। और बच्चों ये मैंने पढ़ाया कैलकुलस, बहुत दिल से पढ़ाया है। कम से कम ऐसे सवाल को तो कॉन्फिडेंस के साथ करो और लगे कि हाँ सर ने सिखाया तो हो रहा है, हो जाएगा, मुझे भरोसा है। अब क्या करना है, यह चेंज इन वेलोसिटी, थोड़ा सा चेंज इन वेलोसिटी dt टाइम में, किसी टाइम में निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देना। dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट पुट करेंगे v1 से v2, v1 मतलब a dt का जो इंटीग्रेशन लिखा है 0 से 0 पे वेलोसिटी दिया है 0 से t, v1 का वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड, v2 नहीं पता, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू a कितना है 2t इंटू dt का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t स्क्वायर t स्क्वायर, लिमिट पुट करेंगे 0 से t, t स्क्वायर माइनस 0, तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2। नहीं, v2 का मतलब v एट एनी टाइम t। मैं पूछता v वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड बताओ, तो बताते t इक्वल टू 3 सेकंड, तो इसमें पुट कर दोगे, जो भी पूछा जाएगा वो निकाल दो। तो मैं अपने बच्चों से इतना मन से पढ़ाया है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सवाल तो जरूर कर ले, खुद से होना चाहिए, नहीं तो अभी समझाया तो कहोगे हाँ सर ये तो आना ही चाहिए था। और नीट में ऐसे ही सवाल आते हैं, नीट में ऐसे सवाल आएंगे और ये कहलाएंगे टफ कि टफ आ गया, नीट वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं। क्या टफ है क्या? सेकंड सवाल, एक्सलेशन टाइम का फंक्शन नहीं दिया है तो मैं एक्सलेशन को dv बाई dt लिखूं कि v इंटू dv बाई dx लिखूं, कौन सा लिखूं, कौन सा लिखना प्रीफर करोगे? ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। मुझे लगता है तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो और तुम लोग सारे बच्चे समझ जाओगे कि सर ये वाला लगाना होगा। अगर नहीं समझे तो तुम लोग गधे हो। क्या सचमुच में नहीं समझा? देखो सबने समझा, मतलब सब लोग ब्रिलियंट हो। ये लगाना है, तो जब ये लगाना तो क्या लिखेंगे यहां से v इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a dx। अब इसको देखने के बाद मन किया होगा कि सर इंटीग्रेट कर लेते हैं। v dv का होता है v स्क्वायर बाई 2, इनिशियल v1 फाइनल v2, a इंटू dx, एक कांस्टेंट नहीं है तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 dx। जहां से जहां पूछा है, कहा वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0 0 है, सो v1 0 दिया, x इक्वल टू 0 पे, किसी x पे निकालना है, x इक्वल टू 4 मीटर पे निकालना है, x2 इक्वल टू 4 मीटर, सो v2 स्क्वायर माइनस v1 तो 0 है अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2x का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x 0 to 4।
So V2 square is equal to ये 2 इधर चला गया 2 into 4 16 plus 4 20. This implies V2 is equal to root 40. शायद नीचे नहीं दिख रहा हो.